भारत, अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देशों में एक्स मुस्लिम मूवमेंट तेजी से बढ़ रहा है। इसके तहत खुद को मुसलमान कहने वाले लोग तेजी से अपना मजहब छोड़ रहे हैं। इसकी कुछ वजहें भी उन्होंने बताई हैं। धर्म या मजहब हम खुद नहीं चुनते बल्कि जन्मजात मिलता है। ऐसे में यदि कोई उस धार्मिक पहचान से खुद को अलग करता है तो यह आसान नहीं होता। लेकिन दुनिया भर में इस्लाम को मानने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मजहब से मुंह मोड़ रहे हैं। यही नहीं, इसे एक आंदोलन का नाम दे दिया गया है और वे इसे एक्स मुस्लिम मूवमेंट कहते हैं। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों के अलावा कई मुस्लिम बहुल देशों में भी इस तरह का आंदोलन जोर पकड़ रहा है। इन लोगों का कहना है कि हम मानते हैं कि इस्लाम की कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं और ऐसे में हम उस मजहब का पालन नहीं कर सकते। इस्लाम को छोड़ने वाली केरल की 48 साल की नूरजहां ने भी ऐसे ही कारण बताए हैं। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में बताया था कि हिजाब पहनने की मजबूरी, महिलाओं से भेदभाव और मजहब के नाम पर कट्टरता जैसी चीज़ों ने उनका इस्लाम से मोहभंग कर दिया। फिर वह नास्तिकता की ओर बढ़ी क्योंकि यह चीज़ उन्हें ज़्यादा तार्किक लगती है। नूरजहां ने कहा था, बीते कुछ सालों में मैंने इस्लाम से नाता तोड़ लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी कुछ बातें मुझे अतार्किक लगती हैं। इसमें महिलाओं से भेदभाव होता है और उन्हें दोयम दर्जे का माना जाता है। वह कहती हैं कि मेरी बेटियां हैं और मैं उन्हें किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दे रही हूं। बता दें कि यह एक्स मुस्लिम मूवमेंट ऐसे समय में जोर पकड़ रहा है जब कहा जा रहा है कि अगले 10 सालों में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा संख्या इस्लाम को मानने वालों की होगी। प्यू रिसर्च सेंटर की ही एक रिपोर्ट में 2035 तक दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान होने की बात कही गई है। 2017 की प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में 35 लाख मुसलमान हैं, लेकिन इनमें से 1 लाख हर साल इस्लाम छोड़ रहे हैं। हालांकि इतने ही लोग ऐसे भी हैं जो हर साल इस्लाम को अपना रहे हैं। ऐसी ही स्थिति पश्चिमी यूरोप के देशों में भी देखी जा रही है। इस्लाम से दूरी बनाने वाले लोगों में एक वर्ग उनका भी है जो किसी और धर्म से इसमें आए थे। हालांकि ये दिलचस्प है कि जैसे हिंदू, ईसाई और अन्य धर्मों को छोड़ने वाले लोग खुद को नास्तिक कहते हैं, वैसा इस्लाम को छोड़ने वाले नहीं कहते। ये लोग अपनी अलग ही पहचान बना रहे हैं और खुद को एक्स मुस्लिम यानी पूर्व मुसलमान कह रहे हैं। ईरानी मूल के लेखक और राइट्स एक्टिविस्ट मरियम नमाजी कहते हैं कि इसकी वजह इंटरनेट के जरिए तेजी से सूचनाओं का पहुंचना भी है। वह तो कहते हैं कि जैसे प्रिंटिंग प्रेस आने से ईसाईयत पर असर पड़ा था, उसी तरह इंटरनेट का असर इस्लाम पर होगा। भारत में शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने इस्लाम त्याग दिया। न तो यह इस तरह का इकलौता मामला है और न ही इस तरह की घटनाएं अब इक्का दुक्का हैं। दुनिया भर में मुस्लिमों के एक बड़े हिस्से का इस्लाम से मोहभंग हो रहा है। वाशिंगटन स्थित प्रतिष्ठित प्यू रिसर्च सेंटर के एक सर्वेक्षण के अनुसार 6% भारतीय मुसलमानों को अल्लाह पर भरोसा नहीं है। आखिर क्या है इस्लाम से ईमान वालों के इस मोहभंग का कारण? एक पड़ताल। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना। फिलिस्तीन में जन्मे हसन मोसाब यूसुफ ने अपने जीवन का एक लंबा समय कुख्यात इस्लामिक आतंकवादी संगठन हमास के लिए काम करते हुए बिताया है। उसने अपनी आत्मकथा लिखी है, सन ऑफ हमास। इसमें उसने बताया है कि उसके पिता हमास के संस्थापक सदस्य थे, इसलिए इस्लाम के लिए जिहाद करना उसे विरासत में मिला था। अपने प्रारंभिक जीवन में उसे इस बात पर गर्व भी था, किंतु धीरे धीरे कुरान से और उसमें जिसकी इबादत की जाती है उस अल्लाह से हसन मोसाब यूसुफ का विश्वास उठने लगा। परिणामत उसने इस्लाम को त्याग दिया। उसके इस्लाम छोड़ने से इस्लाम के दुकानदारों में एक खलबली मची है। आज वह कहता है कि कुरान में जिस अल्लाह नामक गॉड का वर्णन है वह विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी है। इसके बाद हसन को मारने के लिए फतवे दिए जा रहे हैं। मोसाब के आस्था परिवर्तन से परिचित लखनऊ के एक युवा समीर नाम परिवर्तित कहते हैं। भारत में यही स्थिति सैयद वसीम रिजवी की है। जब से उन्होंने इस्लाम और कुरान पर प्रश्न उठाने आरंभ किए, वे मौलानाओं और मुफ्तियों की घृणा के पात्र बन गए हैं। उन्हें प्रतिदिन जान से मार दिए जाने की धमकियां दी जा रही हैं। उन्हें रसूल का गुस्ताख और वाजिब उल कत्ल कहा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इस्लाम या मुहम्मदवाद की स्थापना करने वाले मोहम्मद को उनके अनुयायी रसूल या पैगंबर यानी अल्लाह का दूत कहते हैं और मध्य युग के इस्लामी कानून शरिया के अनुसार रसूल की तौहीन करने वाले की सजा मौत बताते हैं। वसीम रिजवी का इस्लाम त्यागना एक बड़ी घटना है। हालांकि दुनिया में इस्लाम त्यागने की घटना पहले से होती रही है। नवंबर 2015 में ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड हुआ था, #एक्समुस्लिम। इसमें यूरोप के अनेक मुसलमानों ने अपने सीने पर एक तख्ती लगाकर अपनी तस्वीर ट्वीट की थी कि उन्होंने इस्लाम क्यों छोड़ा। यूरोप से चली यह हवा अब आंधी का रूप ले चुकी है और इसने भारत में भी दस्तक दे दी है। इस्लाम छोड़ने वाले यद्यपि भयवश खुले में नहीं आते। पिछले वर्ष तक इस्लाम त्यागने वाले 2-3 यूट्यूबर ही भारत के थे। अब इनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है। वे कुरान और हदीस के जानकार हैं।
कई तो अरबी के भी अच्छे जानकार हैं और अपने वीडियो से भारतीय मुसलमानों को सच से रूबरू करा रहे हैं। इस्लाम के अध्ययन में तार्किक रुचि रखने वाली चांदनी नाम परिवर्तित कहती हैं, दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। इस एक ही कानून शरिया से इस्लाम शांति का मजहब है कहने वाले तरकीन हो जाते हैं और मोहम्मद के जीवन का सच बताना ही तौहीन कह दिया जाता है। वसीम रिजवी का इस्लाम त्यागना एक बड़ी घटना है। हालांकि दुनिया में इस्लाम त्यागने की घटना पहले से होती रही है। नवंबर 2015 में ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड हुआ था #एक्समुस्लिम बिकॉज। इसमें यूरोप के अनेक मुसलमानों ने अपने सीने पर एक तख्ती लगाकर अपनी तस्वीर ट्वीट की थी कि उन्होंने इस्लाम क्यों छोड़ा। यूरोप से चली यह हवा अब आंधी का रूप ले चुकी है और इसने भारत में भी दस्तक दे दी है। इस्लाम छोड़ने वाले यद्यपि भयवश खुले में नहीं आते। पिछले वर्ष तक इस्लाम त्यागने वाले 2-3 यूट्यूबर ही भारत के थे। अब इनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है। वे कुरान और हदीस के जानकार हैं। कई तो अरबी के भी अच्छे जानकार हैं और अपने वीडियो से भारतीय मुसलमानों को सच से रूबरू करा रहे हैं। इस्लाम के अध्ययन में तार्किक रुचि रखने वाली चांदनी नाम परिवर्तित कहती हैं, दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। इस एक ही कानून शरिया से इस्लाम शांति का मजहब है कहने वाले तरकीन हो जाते हैं और मोहम्मद के जीवन का सच बताना ही तौहीन कह दिया जाता है। पाकिस्तान में जन्मे आज के कई यूट्यूबर रोज अपने पूर्व मुस्लिम एक्स मुस्लिम होने की घोषणा गर्व के साथ करते हैं और विदेश में अज्ञात स्थानों से प्रसारण करते हुए उलेमाओं और मुफ्तियों के सामने प्रतिदिन कुछ प्रश्न बार बार उठा रहे हैं। इस प्रकार के वीडियो की सूची बेहद लंबी है और उन्हें देखने वालों की संख्या हर रोज अंतहीन कतार की तरह बढ़ती ही जा रही है। इन यूट्यूब वीडियो में रोजाना उठने वाले कुछ सामान्य प्रश्न मुस्लिम युवाओं को उद्वेलित भी करते हैं और नए तार्किक विमर्श के लिए तैयार भी। उदाहरण के लिए, इस्लाम के अनुसार मोहम्मद साहब स्वयं अनपढ़ थे। अल्लाह ने जब उन्हें पैगंबर चुना तो सीधे संवाद नहीं किया, एक जिब्रील नामक फरिश्ता भेजा। जिब्रील ने जब लिखा हुआ पैगाम मोहम्मद साहब को देकर उसे पढ़ने के लिए कहा तो मोहम्मद साहब ने उससे कहा कि वे तो पढ़ना जानते ही नहीं हैं। एक रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार से आने वाली मास कम्युनिकेशन की छात्रा सायमा नाम परिवर्तित स्वयं को खुले विचारों वाली कहने में गर्व अनुभव करती हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो एबीपी विजन्स को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। धन्यवाद।